Glory to God. He deserved the glory. आज उसकी महिमा के लिए, ग्लोरी के लिए मैं खड़ी हुई हूँ, उसका धन्यवाद करने के लिए, पिता परमेश्वर का, उनको महिमा देने के लिए। ये गवाही जो है मेरे ब्रदर के लिए है। बहुत बड़ा हादसा हुआ और उनका जो है प्रभु जी ने जो है बहुत उनकी महिमा करना चाहती हूँ कि उनका बचाव हुआ है। मेरा भाई जो लॉन्ग आइलैंड में रहता है, वो एक्चुअली में बिजनेस करता है, तो देर रात दूर दूर से आता है और ही इज यंगर टू मी 22 years। तो पिछले 40 साल से वो यूएसए में है, बट नेवर हैपेंड लाइक दिस इंसिडेंस फर्स्ट टाइम हैपन इन हिज लाइफ। तो वो रात को कोई 1:30 बजे के करीब वाशिंगटन डीसी से आ रहा था और एक मिनी ट्रक चला रहा था। तो अचानक से एक जो डेयर जो है वो उसकी गाड़ी से उछलता हुआ कोई 200-300 पाउंड्स का वो आगे उससे टकराया इंजन बोनेट से। तो उसकी गाड़ी पूरी हिल गई, वो खुद भी हिल गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि न्यूज़ में भी हम देखते हैं कि ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं जब वो जो भी जानवर है वो विंडशील्ड को तोड़ देता है और बहुत हानि होती है, गाड़ियों से गाड़ियाँ टकरा जाती हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो हाईवे के ऊपर चल रहा था और साथ में जो है साथ वाली लेन में बहुत बड़ा ट्रेलर चल रहा था, पीछे गाड़ियाँ आ रही थी और रात के 1 बजे का टाइम था। तो उसकी गाड़ी हिली, वो भी हिल गया, मगर उसने गाड़ी रोकी नहीं क्योंकि रोक नहीं पा रहा था ट्रैफिक की वजह से हाईवे पे। तो वो गाड़ी को चलाता रहा 70, 60, फिर 50, फिर 40 और वो ढूंढता रहा कि मुझे कोई एग्जिट मिले तो तब मैं गाड़ी को रोकूं और मैं देखूं कि ये क्या हुआ। उसने सोचा पहले टायर ब्रस्ट हो गया, मगर उसे लगा कि नहीं, गाड़ी तो चल रही है तो वो भी नहीं है। तो फिर उसको तकरीबन कोई 3 माइल चलने के बाद में एक एग्जिट मिला जो कि न्यू जर्सी का एक गांव का एग्जिट था। और उसने वहां पर जैसे ही गाड़ी रोकी तो वो बताता है कि पूरे डैशबोर्ड के ऊपर जितने भी रेड कलर के साइन थे वो सब ऑन हो गए और उसकी गाड़ी जो है टोटली फ्रीज हो गई वहां पर। और जब फ्रीज हो गई तो उसने नीचे उतर के देखा, पूरा ब्लड से लगा हुआ था इंजन के इसके ऊपर और सब बाल वाल लगे हुए थे। तो अभी वो देख ही रहा था तो इतने में एक एम्बुलेंस वहां से पास हुई। रात के 1:30 बजे का टाइम, आप खुद सोचिए, सुनसान जगह, कोई भी उस एग्जिट पे आ जा नहीं रहा था और वो एक गांव की एग्जिट थी। तो वहां पर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस रुकी और उसने पूछा कि आप ठीक है? भाई बिल्कुल ठीक था, उसको खरोंच भी नहीं आई है। और एम्बुलेंस को उसने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने पुलिस को समहाउ कॉल किया। पुलिस आई तो पुलिस भी हैरान हो रही थी कि मतलब आप 3 माइल तक गाड़ी को ऐसी कंडीशन में फ्रीज हुई पड़ी है, सभी साइन ऑन है, आप चला कर कैसे आए हैं? तो उसने कहा आई रियली डोंट नो। वो भी थोड़ा शेकन था। तो उसने कहा अभी तो आप इस वक्त ऊबर भी इस जगह पर नहीं मिलती है, तो हम आपको किसी मोटेल तक छोड़ते हैं। तो वो 2 माइल के ऊपर 2-2.5 माइल पे कोई मोटेल सा था। वो साउथ इंडियन लेडी ने दर खोला तो जो पुलिस को देखा तो वो भी घबरा गई। तो उसने कहा हाउ कैन आई हेल्प यू? तो उन्होंने कहा भाई इनका एक्सीडेंट हुआ है, आप इनको रूम दीजिए। तो क्योंकि पुलिस थी तो उसने मंजूर किया रूम को देना, वरना तो शायद ये नहीं होता। तो भाई मुश्किल में आ सकता था। तो मैं बस यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि ये कुछ भी इत्तेफाक नहीं है और न कोई, जैसे कि उसने कहा इत्तेफाक, मैंने कहा नहीं, हमारे बाइबल में कहीं पर भी ये इत्तेफाक नहीं है और कोई किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम हर वक्त ही ब्लेस्ड रहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम 21 दिन के रोज़ों में थे तो मैंने पास्टर जी से अपने फैमिली के लिए भी प्रार्थना करवाई थी। और जैसे कि हम सभी यहाँ बैठे हुए अपनी पूरी फैमिली, बाल बच्चों, भाई बहनों के लिए हम उनको जीसस के लहू में जो है वो कवर करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनके फाइनेंस को, उनके बच्चों को, उनकी गाड़ियों को, उनकी सेहत, उनकी जानों को हम यीशु मसीह के लहू में जो है प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये वही है प्रार्थना है, ये वही प्रार्थना है
जो हमारे भाई बहनों को, हमारे फैमिलीज के जब काम आती है, तो वो तो शैतान तो भेड़िया बनकर आया किल करने के लिए, नुकसान करने के लिए, मगर क्योंकि गाड़ी और जो भाई है वो प्रभु के ब्लड में जब प्रोटेक्टेड है प्रार्थनाओं में, तो भले एक ही इंसान क्यों ना हो घर में से मसीह में, और बाकी भले सभी ना हो, वो अभी समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो मसीह में नहीं है तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो मगर क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, तो वो भेड़िया जो है वो प्रभु के यीशु मसीह के लहू से तो वो टकरा नहीं सकता, तो उसने अपना लहू बहा दिया, उसका लहू बह गया वहां पर। तो भाई कहने लगा कि मुझे बड़ा ही दुख लगा, मेरे हाथ से जानवर मारा गया। ये मैंने कहा नहीं, रिपेंट करने की जरूरत नहीं है। वो भेड़िया जो है वो शैतान जो है भेड़िए का रूप लेकर आता है नुकसान करने के लिए। फिर मैंने उसको ये सब बातें समझाई कि ऐसे से आप लोग सब, हमारे फैमिली के लोग प्रोटेक्टेड होते हैं यीशु मसीह के लहू में, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि चर्च ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है कि 1:30 बजे, 1:45 का रात का टाइम है और वहां पर वो गाड़ी 3 माइल चला के सेफली एक सेफ जगह के ऊपर प्रभु ने उसको एग्जिट दिया, वो वहां रुकी है और उसके बाद वो फ्रीज हुई है, सभी साइन ऑन हो गए और वो गाड़ी बिल्कुल वहां पर हो गई और वो एम्बुलेंस उस वक्त आई। ये कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। हम सब जानते हैं जो मसीह में हैं कि प्रभु जी जो है अपने दूत भेजते हैं, अपने डिवाइन हेल्पर्स भेजते हैं हमें उस वक्त, जिनको हम समझ नहीं सकते, जिनको ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, जिनको ये मसीह में जो लोग नहीं है वो नहीं समझ सकते। लेकिन हम जानते हैं कि ये उस वक्त स्वर्गदूत बनकर, एम्बुलेंस का उस वक्त कोई काम नहीं था, 1:30 बजे उसमें कोई पेशेंट भी नहीं था, वो बता रहा। तो और होटल में अगर वो कहीं रुकता, होटल ढूंढता, तो वो पॉसिबल नहीं था, उबर नहीं थी। और मतलब मैंने उसको यही समझाया कि कुछ भी इत्तेफाक नहीं है और ये प्रभु जी की सब कृपा है, क्योंकि ये हम लोग मानते हैं, मैं मानती हूँ। और तो उसको भी मैंने समझाया। तो मैं प्रभु जी का इसके लिए बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद करती है। उनको ग्लोरी बिल्कुल भी बनती है, ये उनको ग्लोरीफाई करने के लिए गवाही है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने ऊपर ही गवाही दें हर वक्त कि हमें क्या मिला, हमारे साथ क्या हुआ। जब हमारी फैमिली मेंबर्स जी सेफ होते हैं, इतना बड़ा हादसा था वो कि जिसकी कोई बात नहीं, जैसे उसने एक्सप्लेन किया उस हिसाब से मैं तो नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो बहुत बड़ा हादसा था। पास्टर जी ने जो प्रार्थना उस दिन करी 21 दिन के रोजों में फैमिली के लिए, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।